नवाज शरीफ के लिए कानूनी और सियासी महाज मजीद क्लियर, एक एक करके रिलीफ के सब दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अजीजी और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। जमानत के मामले से मुतालिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। दौरान समाज चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं। क्या आप साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार नहीं करना चाहते? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं, पहले भी वाज़े कर चुके हैं, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ का सहाफियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज। पूछा गया, क्या इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे? नवाज शरीफ ने अदालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहां से तो फ्री हो जाएं। सहाफी ने पूछा, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। फिर पूछा गया, क्या सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? नवाज शरीफ बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आजाद हुए। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने और चौथी बार वजीर आजम बनने आए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बड़ा दावा। निजी चैनल से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को भी बात करने की दावत दी है। सब मुल्क के राइट साइड पर हों तो सारी चीजें तय हो सकती हैं। रहनुमाओं के बयानात की भी सफाइयां दें। कहा, इलेक्शन के करीब सियासी जमातें इसी तरह के बयानात देती हैं। इलेक्शन के बाद गू-मगू की कैफियत खत्म होगी। इलेक्शन ही मसाइल का हल है, चाहते हैं ग्रैंड डायलॉग हो जाए। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है। द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी की डेडलाइन में 4 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4249 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। वतन वापस जाने वालों की तादाद 72,219 हो गई। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से कोई रायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का 2 टोक ऐलान। कहा, गैर कानूनी बाशिंदे कहाँ छुपे हैं सब मालूम है। पहले मरहले में उनको निकालेंगे जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को जेल भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए इंतजाम कर लिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सऊदी अरब की बरामदात 102.4 अरब रियाल तक पहुंच गई। सऊदी जर्नल अथॉरिटी बराए शुमारियात के मुताबिक मजमूई बरामदात में जुलाई के मुकाबले अगस्त में 11.3% इजाफा हुआ। तिजारती सामान की बरामदात में अगस्त के दौरान 23.4% की सालाना कमी हुई। भारत का जासूसी का आलमी नेटवर्क बेनकाब। कतर में 8 भारतीय जासूसों को सजाए मौत सुना दी गई। कतर में पकड़े गए जासूस भारतीय बहरिया के अफसर हैं। भारतीय मीडिया ने अपने जासूसों को मौत की सजा सुनाए जाने की तस्दीक कर दी। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक तफसीली फैसले का इंतजार है। भारतीय बहरिया के अफसरान इसराइल के लिए कतर के खुफिया अबदोस प्रोग्राम की जासूसी कर रहे थे। पाकिस्तान ने भी भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस जासूस कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार कर रखा है। समुद्री तूफान ओटिस की मेक्सिको में तबाही, 27 अफराद हलाक। क़यामत खेज तूफान ने घरों और होटल्स की छतें उखाड़ दी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कारें पानी में डूब गई। एयरपोर्ट को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पार्टनर मारूफ मॉडल जॉर्जिना की रियाज में अल नसर के मैच में शिरकत। रोनाल्डो के क्लब अल नसर का मैच बच्चों के साथ देखा। मॉडल ने आलमी फुटबॉल खिलाड़ी के पहले बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर और फुटबॉलर के साथ तस्वीर भी शेयर की। अलीपुर के एली को हमसे बिछड़े 28 साल बीत गए। मुमताज मुफ्ती शख्सियत निगारी के फन के उस्ताद थे।
जिस शख्सियत को भी अपना मौजू बनाया उसे इस खूबसूरती और उछूतेपन के साथ दुनिया के सामने पेश किया। अलीपुर का एली और अलख नगरी उनकी शोहरत याफ्ता खुद नविश्त। इसके अलावा समय का बंधन, मुफ्तियाने तलाश, चुप, गहमा गहमी उनकी अनकही समेत कई